सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा जहर जिसने इटली के हजारों लोगों का पानी जहरीला कर दिया, जिसके कारण वहाँ की अदालतों ने 140 सालों से ज़्यादा की सज़ा सुनाई, वही जहर बनाने वाली कंपनी मशीनें आज भारत में मौजूद है। डरावना लगता है लेकिन यही सच है। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये न्यूज़पेपर, कोर्ट के फैसलों और सरकारी दस्तावेजों पर आधारित सच्ची घटना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इटली में ऐसा क्या हुआ, PFAS या फॉरएवर केमिकल्स क्या है, इटली की फैक्ट्री बंद क्यों हुई और वो तकनीक भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी तक कैसे पहुंची। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सच धीरे धीरे सामने आएगा। PFAS का पूरा नाम पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस है। इन्हें दुनिया फॉरएवर केमिकल्स के नाम से जानती है क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाए तो सालों तक रहते हैं, पानी में घुल जाए तो दशकों तक रहते हैं, इंसान के शरीर में चले जाए तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनका इस्तेमाल होता है नॉन स्टिक बर्तन, वाटरप्रूफ कपड़े, फायर फाइटिंग फोम, कॉस्मेटिक्स के लिए और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए। समस्या ये नहीं है कि PFAS बने, समस्या ये है कि ये नियंत्रण से बाहर चले जाए, और यही हुआ इटली में। इटली के उत्तर में एक इलाका है, उसका नाम है वेनेटो रीजन, जिसमें विसेंजा, प्योडा और वेरोना जैसे शहर आते हैं। यहीं पर एक केमिकल की कंपनी थी जिन्हें 1960 के दशक में मिटेरी नाम की एक फैक्ट्री PFAS केमिकल्स बना रही थी। शुरुआत में सब ठीक रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अदृश्य खतरा फैल रहा था। असली समस्या क्या थी? फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट सीधे जमीन और ग्राउंड वाटर में जा रहा था। 2013 में वैज्ञानिकों ने पाया कि पीने के पानी में PFAS, खेतों की मिट्टी में PFAS और लोगों के खून में भी PFAS। करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए इस केमिकल से, मतलब इस पॉइजन से। माताओं ने देखा कि बच्चों के हार्मोनल समस्या, कैंसर के मामले, गर्भ से जुड़ी दिक्कतें। तब बना एक आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था मामे नो PFAS, मतलब यानी माए जो अपने बच्चों के लिए लड़ी। मतलब उस प्लेस के लोकल एक्टिविस्ट ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। ये मामला सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रुका, इटली की अदालत में मिटेनी और उससे जुड़ी कंपनियों पर केस चला और 2025 में ऐतिहासिक फैसला आया। 11 पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। कुल मिलाकर 140 साल की जेल सजा दी गई। अदालत ने कहा कि जानबूझकर पानी और पर्यावरण को जहरीला किया गया, तो इसके अंदर फैक्ट्री बंद हो गई और इटली में PFAS पर सख्त निगरानी शुरू हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकारी पक्ष कहता है अभी PFAS का उत्पादन शुरू नहीं हुआ, अभी एनवायरमेंटल परमिशंस ली गई है, जांच जारी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत में PFAS के लिए कोई क्लियर लीगल लिमिट नहीं है, न पानी में न मिट्टी में। यानी अगर कल PFAS कंटामिनेशन हुआ तो रोकने का सिस्टम कमज़ोर है। वर्ल्ड रिसर्च के मुताबिक PFAS एक्सपोजर से कैंसर, किडनी, लिवर हेल्थ, टेस्टिकुलर्स, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, अल्जाइमर जैसे रोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के चांसेस होते हैं। लंबे समय तक कांटेक्ट रहने पर असर ज़्यादा होता है। ये वही कंपनी है जिसमें इटली में PFAS बनाया जाता था। वही टेक्नोलॉजी भारत में लगाई गई है और भारत में PFAS पर कोई सख्त कानून नहीं है। राजनीतिक नेता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि जो जहर इटली में अपराध माना जाता है वही भारत में कैसे चल सकता है। राज्य मंत्री ने कहा कि अभी PFAS का प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ। लोकल प्रोटेस्ट्स, पॉलिटिकल एलिगेशंस और एनवायरमेंटल कॉन्सर्न इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स रोहित पवार ने आरोप लगाया कि इटली से आई मशीन से PFAS टाइप्स इमिशन हो सकता है जो हैजार्डस है। ये बात तो सही है 100%। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वीडियो किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है और किसी देश के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत एक एनवायरमेंटल डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है? क्या हम वही गलतियाँ दोबारा
दोहरा रहे हैं जो यूरोप ने की। क्या हम अपनी ज़मीन के लिए किसी और के जहर का इंतज़ाम कर रहे हैं? PFAS हाई टॉक्सिसिटी वाला डेंजरस केमिकल माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना प्रोडक्शन नहीं होता। अभी तक ऑफिशियल गवर्नमेंट वार्निंग या बैन नहीं आया है। ये भी सच है कि बैनड केमिकल्स इलीगली इम्पोर्ट होने के केसेस पहले भी आए हैं। अगर एक ऐसा जहर इटली में लोगों को बीमार कर सकता है, अदालतें सज़ा दे सकती है, तो वही तकनीक भारत में सुरक्षित कैसे हो सकती है? सवाल पूछना डर नहीं है, सवाल न पूछना असली खतरा है। अगर आपको लगता है ऐसे मुद्दों पर बात जरूर है, तो लाइक करें और शेयर कर जनता को सतर्क करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।